हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक बार नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में आप लोगों के सामने आया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक सुंदर सुविचार के साथ ही इस कहानी की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज का सुविचार ये है कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना दोस्तों, फिर से प्रयास करने से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है, उसका जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही लालची आदमी है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो दूसरों से बहुत कुछ अच्छा है, और इसी के साथ हमें आनंद और सुख से रहना चाहिए अपने जीवन में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी का टाइटल है एक लालची आदमी। जी हाँ दोस्तों, एक लालची आदमी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धनवान था। उस गांव का सबसे अमीर आदमी वही था। उसके पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। धन था, वैभव था, घर-दार था और बहुत बड़ी जमीन थी जो बागायती थी, और इसके अलावा उसका दूध उत्पादक का भी बहुत बड़ा व्यवसाय था, जिसके पास गाय भैंस उसकी भी कमी नहीं थी। फिर भी वो ईश्वर से रोज एक ही प्रार्थना करता, दिन रात एक ही प्रार्थना करता कि उसे और श्रीमंत बनना है, और श्रीमंत बनना है। सब लोग भी हैरान हो जाते कि इतना रहने के बाद में भी अब क्यों मांगता है ये। पर वो समाज कल्याण की तरफ कभी ध्यान नहीं देता, बस खुद के स्वार्थ के बारे में ही सोचता। और दोस्तों, जीवन का एक अटल सत्य है, जो खुद के लिए जीते हैं वो मरण पाते हैं, और जो समाज के लिए जीते हैं वो स्मरण पाते हैं। इस बात को वो भूल गया था और दिन रात ईश्वर की पूजा करता और प्रार्थना करता। और एक दिन ईश्वर उसे प्रसन्न भी हो गए और भगवान ने उसे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उसने ईश्वर से कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे और श्रीमंत बनना है, मुझे सबसे ज्यादा श्रीमंत बनना है संसार में। भगवान ने कहा तो ठीक है, कल सूर्योदय के साथ, अर्थात कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम अपने घर से दौड़ते हुए आगे बढ़ते जाना। तुम जहां तक भागोगे, सूर्य अस्त तक यानी सूरज डूबने तक उतनी सारी जमीन मैं पृथ्वी की तुम्हें दे दूंगा। आदमी खुशी के मारे फुला न समाया दोस्तों, और रात भर इस खुशी के मारे वो सोया भी नहीं, बस सुबह की प्रतीक्षा करते रहा। और जैसी ही सुबह हुई, वो अपने घर से निकला और सीधा भागने लगा। धूपकाले का समय था, बहुत तमतमाती धूप थी। उसने अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं किया। भागते भागते दोपहर हो गई, उसे सांस फूलने लगी, वो हांफने लगा, पसीना छूटने लगा। उसने यहाँ तक कहीं पे ठहरना भी जरूरी नहीं समझा, कहीं पे रुककर पानी पीना भी जरूरी नहीं समझा, बैठकर थोड़ा आराम करना भी नहीं समझा। बस उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर मैं रुक जाऊंगा तो थोड़ी सी जमीन मुझे कम मिलेगी, अगर मैं रुक गया तो शाम जल्दी हो जाएंगी। बस इसी चक्कर में वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। और दोस्तों, पैसा, इंसान पैसे के पीछे जितना भागे, पैसा उतना उसे भगाता है। इसलिए हमें कहाँ जाना है इस बात का ज्ञान होने की बजाय हमें कहाँ तक जाना है अगर ये भी हमें पता है, तो दोस्तों हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हमें भगवान का हर वक्त धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है वो औरों से बहुत बेहतर है, और जो हमारे पास है वो अमूल्य है, वैसा शायद ही किसी के पास में होगा। और इसी के साथ भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते रहना चाहिए, सुख रूप से जीवन बिताना चाहिए। पर वो ये सब चीजें भूल गया और भागता 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 गया। और दोस्तों, हुआ यूं कि सूर्य तो अस्त हुआ संसार का, साथ ही उसके जीवन का भी सूर्य अस्त हो गया। सांस फूलने लगी, दम भरने लगी, और रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया दोस्तों, और वो मर गया। हुआ यूं कि जमीन तो उसे मिली नहीं, पहली बात, और जो भगवान ने उसे दिया था उसका भी वो सुख से उपयोग भी ना कर पाया, क्योंकि अब उसके प्राण भी चले गए। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अति लालच अंधी बुरी बला होती है। और उस एक लालची आदमी को इस बात की समझ नहीं थी और उसने अपने प्राण गंवा दिए। और इसी के साथ दोस्तों, हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए, प्रगति करती रहनी चाहिए, ईश्वर हमें उसका फल अवश्य देंगे। तो इसी के साथ मैं आज की मोटिवेशन स्टोरी को आराम देता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होंगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फिर क्या किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।